नमस्कार दोस्तों, कलयुग के चमत्कार संतों की वाणी में आप सबका स्वागत है। हम पहुंच चुके हैं चौथे अध्याय पर। हरे कृष्ण दोस्तों, आप सबको जय माता दी। चैत्र नवरात्रि की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस उपलक्ष्य में हम नवरात्रों में श्रवण कर रहे हैं दुर्गा सप्तशती पाठ। भगवती देवी दुर्गा की सुंदर महिमा कथाओं का आज हम चौथे अध्याय में श्रवण करेंगे। आइए आज का अध्याय आरंभ करते हैं। दुर्गा सप्तशती पाठ अध्याय 4। इंद्र आदि देवताओं द्वारा देवी की स्तुति सिद्धि की इच्छा रखने वाले पुरुष जिनकी सेवा करते हैं और देवता जिन्हें हर प्रकार से घेर कर रहते हैं, उन जिया नाम वाली दुर्गा देवी का ध्यान करें। उनके श्री अंगों की आभा काले मेघ के समान श्याम है। वे अपने कटाक्ष से शत्रु समूह को भय प्रदान करती हैं। उनके मस्तक पर आबद्ध चंद्रमा की रेखाएं सुशोभित हैं। वे अपने हाथों में शंख, चक्र, कृपाण और त्रिशूल धारण करती हैं। उनके 3 नेत्र हैं। वे सिंह के कंधे पर चढ़ी हुई हैं। अपने तेज से तीनों लोकों को परिपूर्ण कर रही हैं। ऋषिवर ने कहा, अत्यंत पराक्रमी दुरात्मा महिषासुर और उसकी दैत्य सेना का देवी के हाथ से मारे जाने पर इंद्र आदि देवता प्रणाम के लिए गर्दन तथा कंधे झुकाकर भगवती देवी दुर्गा की उत्तम वचनों द्वारा स्तुति करने लगे। उस समय उनके सुंदर अंगों में अत्यंत हर्ष के कारण रोमांच हो आया। सभी देवताओं ने कहा, संपूर्ण देवताओं की शक्ति का समुदाय ही जिनका स्वरूप है और जिन देवी ने अपनी शक्ति से संपूर्ण जगत को व्याप्त कर रखा है, समस्त देवताओं और महर्षियों की पूजनीय उन जगदम्बा को हम भक्ति पूर्वक नमस्कार करते हैं। वे हम लोगों का कल्याण करें। जिनके अनुपम प्रभाव और बल का वर्णन करने में भगवान शेषनाग, ब्रह्मा जी, महादेव जी भी समर्थ नहीं हैं, वे भगवती चंडी का संपूर्ण जगत का पालन और अशुभ भय का नाश करने का विचार करें। जो पुण्य आत्मा हो, वे घरों में स्वयं ही लक्ष्मी रूप से, पापियों के वहाँ धृतता रूप से, शुद्ध अंतःकरण वाले पुरुषों के हृदय में बुद्धि रूप से, सत्पुरुषों में श्रद्धा रूप से और कुलीन मनुष्यों में लज्जा रूप से निवास करती हैं। उन भगवती दुर्गा को हम नमस्कार करते हैं। हे देवी, आप संपूर्ण विश्व का पालन कीजिए। आपके इस अचिंत्य रूप का, असुरों का नाश करने वाली भारी पराक्रम का और समस्त देवताओं तथा दैत्यों के समक्ष युद्ध में प्रकट किए हुए आपके अद्भुत चित्रों का हम किस प्रकार वर्णन करें। आप संपूर्ण जगत की उत्पत्ति के कारण हैं। आप में सत्व गुण, रजोगुण तथा तमोगुण, ये तीनों गुण उपस्थित हैं। फिर भी दोषों के साथ आप संसर्ग नहीं जान पड़ता। भगवान विष्णु और महादेव जी आदि देवता भी आपका पार नहीं पाते। आप ही सबका आश्रय हैं। जे समस्त जगत आपका अंशभूत है, क्योंकि आप सबकी आदि भूत, अव्यकृता, प्राप्रकृति हैं। हे देवी, संपूर्ण यज्ञों में जिसके उच्चारण से सभी देवता तृप्ति लाभ करते हैं, वे स्वाहा आप ही हैं। इसके अतिरिक्त आप पितरों को भी तृप्ति का कारण है, इसलिए सभी लोग आपको स्वधा भी कहते हैं। देवी, जो मोक्ष की प्राप्ति का साधन है, अचिंत्य महावृत स्वरूपा हैं। समस्त दोषों से रहित जितेंद्रिय तत्व को ही सार वस्तु मानने वाले तथा मोक्ष की अभिलाषा रखने वाले मुनिजन जिसका अभ्यास करते हैं, वह भगवती पराविद्या आप ही हैं। आप शब्द स्वरूपा हैं। निर्मल ऋग्वेद, यजुर्वेद, उद्गीत के मनोहर पदों के पाठ से युक्त सामवेद का आधार भी आप ही हैं। आप देवी भगवती हैं। इस विश्व की उत्पत्ति एवं पालन के लिए आप ही वार्ता हैं। आप संपूर्ण जगत की घोर पीड़ा का नाश करने वाली हैं। हे देवी, जिसे समस्त शास्त्र के सार का ज्ञान होता है, वह मेधा शक्ति आप ही हैं। दुर्गम भव सागर से पार उतारने वाली नौका रूप दुर्गा देवी भी आप हैं। आपके कहीं भी असक्त नहीं। कैटव के शत्रु भगवान विष्णु के वक्षस्थल में एकमात्र निवास करने वाली भगवती लक्ष्मी और भगवान चंद्रशेखर द्वारा सम्मानित गौरी देवी भी आप ही हैं। आपका मुख मंद मुस्कान से सुशोभित, निर्मल, पूर्ण, चंद्रमा के समान और उत्तम स्वर्ण की मनोहर कांति से सुंदर है। तो भी उसे देखकर महिषासुर को क्रोध हुआ था और सहसा उसने आप पर प्रहार किया। बड़े आश्चर्य की बात है, हे देवी, वही मुख जब क्रोध से युक्त होने पर उदय काल के चंद्रमा की भांति लाल और तनी हुई बाहों के कारण विकराल हो उठा, तब उसे देखकर महिषासुर के प्राण तुरंत नहीं निकल पाए। यह उससे भी बढ़कर आश्चर्य की बात है
क्योंकि क्रोध से भरे हुए यमराज को देखकर भला कौन जीवित रह सकता है। हे देवी, आप प्रसन्न होइए। परमात्मा स्वरूपा आपके प्रसन्न होने पर जगत का अभ्युदय होता है। क्रोध में भर जाने पर आप तत्काल ही कितने ही कुलों का सर्वनाश कर देती हैं। ये बात अभी अनुभव में आई है, क्योंकि महिषासुर की ये विशाल सेना क्षण भर में आपके क्रोध से नष्ट हो गई हैं। सदा अभ्युदय प्रदान करने वाली आप जिन पर प्रसन्न होती हैं, वे ही देश में सम्मानित हैं। उन्हीं को धन और यश की प्राप्ति होती है। उन्हीं का धर्म कभी स्थिर नहीं होता। वहीं अपने रिष्ट पुष्ट स्त्री, पुत्र और वृत्य के साथ धन्य माने जाते हैं। हे देवी, आपकी ही कृपा से पुण्य आत्मा पुरुष प्रतिदिन अत्यंत श्रद्धापूर्वक सब प्रकार के धर्म अनुकूल कर्म करते हैं और उसके प्रभाव से स्वर्ग लोक में जाते हैं। इसलिए आप तीनों लोकों में निश्चय ही मनोवांछित फल देने वाली हैं। हे माँ दुर्गे, आप स्मरण करने पर सभी प्राणियों का भय हर लेती हैं और स्वस्थ पुरुषों द्वारा चिंतन करने पर उन्हें परम कल्याणमयी बुद्धि प्रदान करती हैं। दुख दरिद्रता और भय हरने वाली देवी आपके सिवा दूसरी कौन है, जिसका चित्त सबका उपकार करने में सदा ही लगा रहता है। हे देवी, इन राक्षसों के मारने से संसार को सुख मिले और ये राक्षस चिरकाल तक नरक में रहने के लिए भले ही पाप करते रहे हों, इस समय संग्राम में मृत्यु को प्राप्त होकर वे स्वर्ग लोक में जाएं, निश्चय यही सोचकर आप शत्रुओं का वध करती हैं। हे देवी, आप शत्रुओं पर शस्त्रों का प्रहार क्यों करती हैं? समस्त असुरों को दृष्टिपात मात्र से ही भस्म क्यों नहीं करती? इसमें भी एक गुण रहस्य है। ये शत्रु आपके शस्त्रों से पवित्र होकर उत्तम लोकों में जाएं। इस प्रकार उनके प्रति भी आपका विचार अत्यंत उम्दा और करुणामय रहता है। खड़ग के तेज पुंज की भयंकर दीप्ति से तथा आपके त्रिशूल के अग्रभाग की घनी भूत प्रभा से चौथ आकर में जो असुरों की आंखें फूट नहीं गई, उसमें कारण यही था कि वे मनोहर रश्मि उसे युक्त चंद्रमा के समान अनंत प्रदान करने वाले आप के सुंदर मुख का दर्शन कर रहे थे। हे देवी, आपका चित्त दुराचार के बुरे गुण को भी दूर करने वाला है तथा साथ में ही ऐसा रूप है जो कभी चिंतन में भी नहीं आ सकता और जिसकी कभी दूसरों से तुलना नहीं हो सकती। आपका बल और पराक्रम जो उन दैत्यों का भी नाश करने वाला है, जो कभी देवताओं के पराक्रम को नष्ट कर चुके थे। इस प्रकार आपने शत्रुओं पर भी अपनी दया प्रकट की। हे वरदायिनी देवी, आपके इस पराक्रम की किसके साथ तुलना की जा सकती है? शत्रुओं को भय देने वाला अत्यंत मनोहर ऐसा रूप भी आपके सिवा और किसका हो सकता है? हृदय में कृपा और युद्ध में निष्ठुरता, ये दोनों बातें तीनों लोकों के अंदर मात आपके अंदर ही देखी गई हैं। हे माता, आपने शत्रुओं का नाश करके इस समस्त लोक की रक्षा की है। उन शत्रुओं को भी युद्ध भूमि में मारकर स्वर्ग लोक पहुंचाया है और दैत्यों से प्राप्त होने वाले हम लोगों के भय को दूर किया है। आपको हमारा नमस्कार है। हे देवी, अब शूल से हमारी रक्षा करें। हे अंबिके, आप खड्ग से हमारी रक्षा करें। घंटा की ध्वनि तथा धनुष की टंकार से भी हम सबकी रक्षा करें। चंडी के पूर्व पश्चिम दक्षिण दिशा में आप हमारी रक्षा करें। हे ईश्वरी, अपने त्रिशूल को घुमाकर आप उत्तर दिशा में भी हमारी रक्षा करें। तीनों लोकों में आपके जो परम सुंदर और अत्यंत भयंकर रूप विचरते हैं, उनके द्वारा भी आप हमारी तथा इस भूलोक की रक्षा करें। हे अंबिके, आपके कर पल्लवों में शोभा पाने के वाले खड्ग, शूल और गदा आदि जो भी अस्त्र हैं, उन सबके द्वारा आप हमारी रक्षा करें। इस प्रकार देवताओं ने जगत माता दुर्गा देवी की स्तुति की और नंदन वन के दिव्य पुष्प और गंध चंदन आदि द्वारा उनका पूजन किया। उसके बाद सबने मिलकर भक्ति भावपूर्वक दिव्य धूपों की सुगंध अर्पित की। माता ने सबको प्रसन्न वंदन होते हुए प्रणाम करते हुए सभी देवताओं से कहा कि आप सभी लोग मुझसे जिस वस्तु की अभिलाषा करते हैं उसे मांगिए। तब देवताओं ने कहा, हे देवी भगवती, आपने हमारी सभी इच्छाएं पूर्ण की है, अब कुछ भी शेष नहीं रहा। हमारा शत्रु महिषासुर मारा गया है। हे महेश्वरी, इतने पर भी यदि आप हमें वर देना चाहती हैं तो जब भी हम आपका स्मरण करें, आप हमें दर्शन देकर हमारे संकट से दूर कर दीजिएगा और प्रसन्न मुखी अंबिके, जो मनुष्य इन स्तोत्रों द्वारा आपकी स्तुति करे, उसे धन, समृद्धि और वैभव दीजिएगा। आप सदैव हम पर प्रसन्न रहिए। ऋषि ने कथा को आगे बढ़ाते हुए कहा कि हे राजन,
देवताओं ने जब अपने तथा जगत के कल्याण हेतु भद्रकाली देवी को इस प्रकार सुंदर स्तुति द्वारा प्रसन्न किया, तब देवी तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गई। राजन, इस प्रकार पूर्व काल में तीनों लोकों का हित चाहने वाली देवी जिस प्रकार देवताओं के शीर्ष से प्रकट हुई थी, वह सारी कथा मैंने आपको सुनाई। अब पुनः देवताओं का उपकार करने वाली और दुष्ट दैत्यों शुंभ और निशुंभ का वध करने वाली और सभी लोगों की रक्षा करने वाली गौरी देवी के शरीर से जिस प्रकार प्रकट हुई थी, वह प्रसंग मैं तुम्हें सुनाने जा रहा हूँ। ध्यान से सुनना। तो इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सारवन मंत्र की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में चौथा अध्याय भी पूर्ण हुआ। आगे हम सुनेंगे 5वां अध्याय। ऋषिवर ने आगे बताया कि पूर्व काल में शुंभ और निशुंभ नामक असुरों ने अपने बल के घमंड में आकर शचीपति इंद्र के हाथ से तीनों लोकों का राज्य और यज्ञ भाग छीन लिए। वे दोनों सूर्य, चंद्रमा, कुबेर, यम और वरुण के अधिकार का भी उपयोग करने लगे। वायु और अग्नि का कार्य भी वही करने लगे। उन्होंने देवताओं को अपमानित किया। राज्य भ्रष्ट, पराजित और अधिकारहीन होकर देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया गया। उन दोनों महान असुरों से तिरस्कृत होकर देवताओं ने देवी का स्मरण किया और सोचा कि जब जगदम्बा ने हमें वर दिया था कि आपत्ति काल में स्मरण करने पर मैं तुम्हारा सभी आपत्तियों का नाश करूंगी, इस प्रकार विचार करके देवता गिरिराज हिमालय पर गए और वहां भगवती विष्णु माया की स्तुति करने लगे। स्तुति करते हुए देवताओं ने कहा, हे देवी, आपको नमस्कार है। हे महादेवी शिवा को सर्वदा नमस्कार है। प्रकृति और भद्रा को प्रणाम है। हम लोग नियम पूर्वक जगदम्बा को नमस्कार करते हैं। रौद्रा को नमस्कार है। नित्या, गौरी और धात्री को नमस्कार है। ज्योतिमयी, चंद्र स्वरूपनी और सुख स्वरूपा देवी को प्रणाम है। शरणागतों का कल्याण करने वाली वृद्धि और सिद्धि रूपा देवी को हम बारंबार नमस्कार करते हैं। सभी राजाओं की लक्ष्मी तथा शर्वाणी स्वरूपा आप जगदम्बा को बारंबार नमस्कार है। दुर्गा, दुर्गापारा, सारा, सर्वकारिणी, ख्याति, कृष्णा, धूम्रा देवी को सर्वदा नमस्कार है। अत्यंत सौम्य तथा अत्यंत रौद्र रूपा देवी को नमस्कार है। उन्हें हमारा बारंबार प्रणाम है। जगत की आधार पूताकृति देवी को नमस्कार है। जो देवी सभी प्राणियों में विष्णु माया के नाम से कही जाती है, उनको नमस्कार है। जो देवी सभी प्राणियों में बुद्धि रूप से स्थित है, उनको नमस्कार है, बारंबार प्रणाम है। जो देवी सभी प्राणियों में निद्रा रूप में स्थित है, उनको नमस्कार है। जो सभी प्राणियों में शुद्धा रूप में स्थित है, उनको बारंबार प्रणाम है। जो सभी प्राणियों में शक्ति रूप में स्थित है और तृष्णा रूप में स्थित है, शांति रूप में स्थित है, जाति रूप में स्थित है, उनको हमारा बारंबार प्रणाम है। जो देवी सब प्राणियों में लज्जा रूप में स्थित है, शांति रूप में विराजमान है, उनको हम नमस्कार करते हैं। जो देवी सभी प्राणियों में श्रद्धा रूप से स्थित है, उनको हम नमस्कार करते हैं। जो देवी सभी प्राणियों में लक्ष्मी रूप में स्थित है, उनको नमस्कार है। जो सब प्राणियों में वृत्ति रूप में स्थित है, समृद्धि रूप में स्थित है, दया रूप में स्थित है, तुष्टि रूप में स्थित है, उनको बारंबार प्रणाम है। जो देवी सब प्राणियों में माता रूप में स्थित है, भ्रांति रूप में स्थित है, इंद्रिय वर्ग की अधिष्ठात्री देवी और सब प्राणियों में सदा व्यापक रहने वाली उस व्याप्ति देवी को बारंबार नमस्कार करते हैं। जो देवी चैतन्य रूप में इस संपूर्ण जगत को व्यापक करके स्थित रहती है, उनको नमस्कार है। पूर्व काल में अपने अभीष्ट की प्राप्ति होने से देवताओं ने जिनकी स्तुति की, देवराज इंद्र ने बहुत दिनों तक जिनका सेवन किया, वह कल्याण की साधन भूता ईश्वरी हमारा कल्याण और मंगल करे, सभी आपत्तियों का नाश करे और दंड दैत्यों से सताए हुए हम सभी देवता जिन परमेश्वरी को इस समय नमस्कार कर रहे हैं, जो भक्ति से विनम्र पुरुषों द्वारा स्मरण किए जाने पर संपूर्ण विपत्तियों का नाश करती है, जगदम्बा कृपया हमारा संकट दूर करें। ऋषि ने कहा, है राजन, इस प्रकार जब देवतागण स्तुति करने लगे, उस समय पार्वती देवी गंगा जी के जल में स्नान करने के लिए वहां आई और सुंदर भुहों वाली भगवती ने देवताओं से पूछा, आप लोग किसकी स्तुति कर रहे हो? तब उनके शरीर से शिवा देवी प्रकट हुई और बोली कि शुंभ दैत्य के ये तिरस्कृत हुए देवता निशुंभ द्वारा पराजित युद्ध में हो यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और ये मेरी स्तुति कर रहे हैं। पार्वती जी के शरीर से अंबिका का प्रादुर्भाव हुआ था, इसलिए उन्हें कौशिकी भी कहा जाता है।
कौशिकी के प्रकट होने के बाद पार्वती देवी का शरीर काले रंग का हो गया। वे हिमालय पर रहने लगी, कालिका नाम से विख्यात हुई और जगदम्बे सिंह पर चढ़कर विचरने लगी। उसके बाद शुंभ और निशुंभ के दास चंद्र और मुंद दैत्य वहां आए। उन्होंने परम मनोहर रूप धारण करने वाली अंबिका को देखा और कहा कि महाराज, हमने एक मनोहर स्त्री देखी है जो अपने दिव्य कान से हिमालय को प्रकाशित कर रही थी, जो सिंह पर चढ़कर विचरण कर रही थी। हे असुरेश्वर, जरा पता लगाइए वह देवी कौन है। वह तो स्त्रियों में रतन है, उसका प्रत्येक अंग सुंदर है। अपने श्री अंगों की प्रभा से संपूर्ण दिशाओं में वह प्रकाश फैला रही है। अभी वह हिमालय पर उपस्थित है, आप उसे देख सकते हैं। तीनों लोकों में मणि, हाथी और घोड़े जितने भी रतन हैं, वे सब इस समय आपके घर में शोभा पाते हैं। पारिजात का वृक्ष, उच्चर वे शर्वा, घोड़ा, एरावत हाथी, ये सब आपने इंद्र से छीन लिए हैं। हंसों से जुदा हुआ ये विमान भी आपके आंगन में शोभा पा रहा है। जो रतनभूत अद्भुत विमान जो पहले ब्रह्मा जी के पास था, वह भी आपके पास है। ये महापद्म नामक निधि आपने कुबेर से छीनी थी। समुंदर ने आपको किंजल किनी नामक की माला भेंट की, जो केसरों से सुशोभित है और जिसके कमल कभी नहीं मुरझाते। श्रेष्ठ रथ जो पहले प्रजापति का था, वह भी आपके पास है। वरुण का छत्र भी आपके पास है। देतेश्वर, मृत्यु की उत्कारिता नाम वाली शक्ति भी आपने छीन ली है। वरुण का पाश, समुद्र में होने वाले हर प्रकार के रत्न आपके भाई निशुंभ के हाथ में है। अग्नि ने जो शुद्ध वस्त्र आपकी सेवा में अर्पित कर दिए हैं। दैत्यराज, इस प्रकार के रत्न आपने एकत्रित किए हैं, लेकिन फिर भी स्त्रियों में वो रत्न जो कल्याणमयी देवी है, उसे आप क्यों नहीं ले लेते? उसके बिना आपका ये वैभव बेकार है। चंडमुंड के ये वचन सुनकर माँ दैत्य सुग्रीव को दूत बनाकर शुंभ ने देवी के पास भेजा और कहा कि मेरी आज्ञा से उसके सामने ये बातें कहना और उपाय करना कि वह प्रसन्न होकर यहाँ शीघ्र आ जाए। दूत वहाँ पर पहुँचा जहाँ पर हिम पर्वत पर देवी माँ उपस्थित थी। उसने देवी से कहा, हे देवी, दैत्यराज शुंभ इस समय तीनों लोकों के परमेश्वर है। मैं उनका दूत हूँ, जहाँ तुम्हारे पास आया हूँ। उनकी आज्ञा सभी देवता भी एक स्वर से मानते हैं, कोई उसका उल्लंघन नहीं कर सकता। वे संपूर्ण देवताओं को परास्त कर चुके हैं। उन्होंने आपके लिए संदेशा भेजा है कि संपूर्ण त्रिलोकी मेरे अधिकार में है। देवता भी मेरी आज्ञा के अधीन चलते हैं। संपूर्ण यज्ञों के भावों को मैं ही पृथक पृथक भोगता हूँ। इस त्रिलोकी में जितने भी श्रेष्ठ रत्न हैं, सभी मेरे अधिकार में हैं। देवराज इंद्र का वाहन ऐरावत, क्षीर सागर का मंथन करते समय जो घोड़ा उच्छ्रवा प्रकट हुआ था, वह सब मेरे अधिकार में है। जितने भी रत्न भूत पदार्थ देवताओं, गंधर्वों और नागों के पास थे, वे सब मेरे पास आ चुके हैं। हम लोग तुम्हें संसार की स्त्रियों में रत्न मानते हैं, इसलिए हमारे पास आ जाओ, क्योंकि रत्नों का उपभोग करने वाले हम ही हैं। चंचल कंटाक्षों वाली हे सुंदरी, तुम मेरी या मेरे बड़े भाई महाप्रकर्मी निशुंभ की सेवा में आ जाओ, क्योंकि तुम रत्न स्वरूपा हो। मेरा वर्ण करने से तुम्हें तुलना रहित महान ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। अपनी बुद्धि से विचार कर और मेरी पत्नी बन जाओ। जब भगवती ने ऐसे वचन सुने, मैं मन ही मन गंभीर भाव से मुस्कुराई और कहने लगी, हे दूत, तुमने सत्य कहा, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। शुंभ तीनों लोकों का स्वामी है और निशुंभ भी महान पराक्रमी है, किंतु इस विषय में मैंने जो प्रतिज्ञा की है उसे मिथ्या कैसे करूं? मैंने अपनी अल्प बुद्धि के कारण पहले ही प्रतिज्ञा कर रखी है कि जो भी मनुष्य संग्राम में मुझे जीत लेगा, जो मेरे समान बलवान होगा, वही मेरा स्वामी होगा। इसलिए शुंभ और निशुंभ दोनों को यहाँ पर भेजो और मुझे जीत कर वे मेरा पानी ग्रहण करें। इसमें विलंब की क्या आवश्यकता है? तब दूत ने कहा कि देवी, तुम घमंड से भरी हुई हो, मेरे सामने ऐसी बातें मत करो। तीनों लोकों में कौन ऐसा पुरुष है जो शुंभ निशुंभ के सामने खड़ा भी हो सके? हे देवी, अन्य देवताओं के सामने भी सारे देवता युद्ध में नहीं ठहर सकते, फिर तुम अकेली स्त्री उन दैत्यों के सामने कैसे ठहर पाओगी? तुम उन दैत्यों से कैसे युद्ध करोगी? मेरे कहने पर शुंभ निशुंभ के पास चली जाओ। ऐसा करने से तुम्हारे गौरव की भी रक्षा होगी, नहीं तो वे तुम्हें केश से पकड़कर घसीटेंगे। तुम्हारी प्रतिष्ठा को तुम्हें खोकर जाना पड़ेगा। तब देवी ने कहा कि तुम्हारा कहना उचित है। शुंभ बलवान है, निशुंभ भी
पराक्रमी है, लेकिन क्या करूं, मैंने पहले सोचे समझे ही प्रतिज्ञा कर ली है। अब तुम यहाँ से जाओ और जो मैंने कहा है उन्हें दैत्यराज से कह सुनाना। तब ऋषिवर ने कहा कि यहाँ पर चौथा अध्याय और पांचवा अध्याय हमारा समाप्त होता है। अब हम सुनेंगे छठा अध्याय। मैं नागराज के आसन पर बैठी हुई नागों के फनों से में सुशोभित होने वाली मणियों की विशाल माला से जिनकी देह सुशोभित है, उन देवी को नमस्कार करता हूँ। सूरज के समान जिनका तेज है, 3 नेत्र जिनकी शोभा बढ़ा रहे हैं, हाथों में माला, कुंभ, कपाल और कमल लिए हैं, उनके मस्तक पर चंद्र का मुकुट सुशोभित है, उनको मैं नमस्कार करता हूँ। अब देव ऋषिवर ने कहा कि देवी का ये कथन सुनकर दूत को आश्चर्य हुआ। उसने दैत्यराज के पास जाकर सारा समाचार सुनाया। दैत्यराज ने क्रोधित होकर सेनापति धूमलोचन से बोला कि तुम सेना लेकर जाओ और उस देवी को जीतकर अपने साथ बलपूर्वक लेकर आए। धूमलोचन 60,000 असुरों की सेना को साथ लेकर चल पड़ा। हिमालय पर रहने वाली देवी को देखकर उसने ललकारते हुए कहा, अरियो, तू शुम्भ के पास जल्दी चल। अगर तुम अपने आप नहीं चलोगी तो मैं बलपूर्वक तेरे केश पकड़कर घसीटते हुए ले जाऊंगा। तब देवी ने कहा, तुम्हें दैत्यों के राजा ने भेजा है, तुम स्वयं बलवान हो, तुम्हारे साथ विशाल सेना भी है। ऐसी दशा में अगर मुझे बलपूर्वक ले चलोगे तो मैं तुम्हारा क्या कर सकती हूँ। तब ऐसा कहने पर असुर धूमलोचन देवी की तरफ दौड़ पड़ा। तब हम अंबिका ने हूँ शब्द के उच्चारण से ही उसे भस्म कर दिया और क्रोध में भरकर सारी दैत्यों की विशाल सेना का माँ ने तीखे बाणों से, शक्तियों से और अपने बाणों की वर्षा से उन सभी दैत्यों को मार डाला। माँ के सिंह ने भी लाखों को मौत के घाट उतार दिया। भयानक गर्जना की। कईयों को उसने अपने पंजों की मार से और कईयों को अपने जबड़ों से काट डाला। उस सिंह ने भी अपने नखों से कितने कहीं पेट फाड़ डाले। सारी दैत्य सेना भूमि पर कट कट कर गिरने लगी। अत्यंत क्रोध में भरे हुए देवी के वाहन उस महाबली सिंह ने क्षण भर में इस असुरों की संपूर्ण सेना का संहार किया। जब शुंभ ने अपनी सेना का संहार सुना तो उसने चंड और मुंड नामक 2 महादैत्यों को आज्ञा दी कि तुम बड़ी सेना लेकर जाओ, उस देवी के केश पकड़कर उसे यहाँ पर लेकर आओ। अगर तुम्हें उसे लाने में संदेह हो तो उसकी वहीं पर हत्या कर देना। उस दुष्टा की हत्या होने तथा सिंह के भी मारे जाने पर उस अंबिका को बांधकर साथ में ही शीघ्र ले आना। इस प्रकार मार्कंडेय पुराण में सावर्णिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में धूमलोचन वध नामक छठा अध्याय पूर्ण हुआ। अब हम सुनेंगे 7वां अध्याय। रत्नमय सिंहासन पर बैठकर पढ़ते हुए तोते का मधुर वचन जो मातंगी देवी सुन रही हैं, उनको मैं नमस्कार करती हूँ। उनके शरीर का वर्ण श्याम है। वे एक पैर कमल पर रखे हुए हैं, मस्तक पर अर्धचंद्र धारण करती हैं। वे पुष्पों की माला गले में धारण किए हुए हैं, वीणा बजाती हैं। उनके अंग में कसी हुई चोली शोभा पा रही है। वे लाल रंग की साड़ी पहनी हुई हैं। उनके बदन पर मधु का हल्का हल्का प्रभाव जान पड़ता है। ललाट पर बिंदी शोभा दे रही है। कथा को आगे बढ़ाते हुए ऋषिवर ने कहा कि अब हम 7वें अध्याय की कथा सुनेंगे। चंड और मुंड अपनी चतुरंगनी सेना को साथ लेकर देवी से मुकाबला करने चल पड़े। हिमालय पर जाकर उन्होंने मंद मंद मुस्कुराती देवी को देखा और उसे पकड़ने का प्रयास करने लगे। किसी ने धनुष तान लिया, किसी ने तलवार संभाली और कोई देवी को मारने के लिए अपना अस्त्र शस्त्र लेकर देवी के पास जाकर खड़े हो गए। तब अंबिका ने उन शत्रुओं के प्रति बहुत क्रोध किया। उनके क्रोध के कारण उनका मुख काला पड़ गया, ललाट में भौहें टेढ़ी हो गई। वहाँ से विकराल मुखी काली प्रकट हुई जो तलवार और पारस लिए हुए थी। वह विचित्र खटवांग धारण किए और चीते के चर्म की साड़ी पहने हुए नरमुंडों की माला से विभूषित थी। उनके शरीर का मांस सूखा हुआ था, हड्डियों का ढांचा थी, बहुत ही भयंकर जान पड़ती थी। मुख बहुत विशाल था, जीभ लपलपाने के कारण और भी डरावनी लग रही थी। उनकी आंखें भीतर को धसी हुई और कुछ लाल थी। अपनी भयंकर गर्जना से संपूर्ण दिशाओं को गुंजायमान कर रही थी। बड़े बड़े दैत्यों का वध करती हुई वे कालिका देवी पूरे वेग से दैत्यों की सेना पर टूट पड़ी और उन सब का भक्षण करने लगी। उसने कितने ही योद्धाओं को और महावतों को, हाथियों को एक ही हाथ से पकड़कर मुंह में डाल लिया और
बहुत ही जोर से गर्जना करती थी। भयानक रूप से वह सभी असुरों को मार मार कर उनको चबा रही थी। किसी के बाल पकड़ लेती, किसी का गला दबा देती, किसी को पैरों से कुचल डालती, किसी को छाती के धक्के से ही गिराकर मार रही थी। वे असुरों के छोड़े हुए हर अस्त्र शस्त्र को मुंह से पकड़ लेती और उन्हें दांतों के बीच पीस डालती थी। काली ने बलवान और दुरात्मा दैत्यों की सारी सेना को रोध कर खा डाला और कितनों को ही मार भुकाया। कोई तलवार के घाट उतर गए, कोई खटवांग से पीटे गए, कितने ही असुर दांतों के अग्रभाग से कुचले जाकर मृत्यु को प्राप्त हुए। क्षण भर में ही काली ने सारी दैत्यों को मार गिराया। चंड-मुंड से नाश देकर काली माता की ओर दौड़े तो माँ ने उन चंड और मुंड का भी सिर काटकर उनके खून को पिया और फिर वह दुर्गा के पास आ गई। अट्टहास करती हुई माता ने बताया कि उन्होंने चंड-मुंड का नाश कर दिया है। निशुम्भ को आप खुद ही अपने हाथों मार देना। तब महादेवी ने कहा कि हे कालिका, तुम चंड-मुंड को मारकर आई हो। आज से तुम्हारा नाम चामुंडा विख्यात होगा। और इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सावर्णिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में चंड-मुंड वध नामक 7वां अध्याय भी पूर्ण होता है। अब हम 8वां अध्याय सुनेंगे, जिसमें रक्त बीज का वध बताया गया है। चंड और मुंड नामक दैत्यों के मारे जाने पर, बहुत सी सेना का संहार हो जाने पर शुंभ के मन में बड़ा क्रोध आया। उसने सारी सेना को इकट्ठा करके आज्ञा दी कि सभी अपनी अपनी सेना को सजा लो और इस देवी को मार डालो। शुंभ की बातें सुनकर निशुम्भ, रक्तबीज और बाकी असुर भी आगे की तरफ अपने अस्त्र लेकर दौड़ पड़े। नई सेना को आती देखकर चंडिका ने अपने धनुष की टंकार से पृथ्वी और आकाश के बीच के भाग को गुंजा दिया। सिंह ने भी बड़ी जोर से अपनी दहाड़ की और घंटे की ध्वनि संपूर्ण दिशाओं में गूंज उठी। काली माँ ने भी बहुत ही भयंकर शब्द किया। इस सारी भयंकर शब्द को सुनकर वहाँ पर ब्रह्मा, विष्णु, महेश आ गए। देवताओं ने अपने अपने तेज से देवी को शक्तियाँ प्रदान की। उनके शरीरों से शक्तियाँ निकलकर चंडिका देवी के पास आ गई। जिस देवता का जैसा रूप, जैसी वेशभूषा, जैसा वाहन था, वैसा ही उनकी शक्तियों ने धारण कर लिया। कमंडलों से सुशोभित ब्रह्मा जी की शक्ति उपस्थित हुई, जिसे ब्रह्मानी कहा गया। महादेव जी की शक्ति वृषभ पर आरूढ़ होकर हाथों में त्रिशूल लिए आ गई। महानाग का कंकन पहने, मस्तक में चंद्र रेखा से विभूषित वहां पर आई। कार्तिकेय जी की शक्ति रूपा जगदम्बिका उन्हीं का रूप धारण किए श्रेष्ठ मयूर पर आरूढ़ होकर दैत्यों से युद्ध करने आ गई। भगवान विष्णु की शक्ति गरुड़ पर विराजमान होकर शंख चक्र गदा हाथ में लेकर आ गई। वराह का रूप धारण करने वाली श्री हरि की जो शक्ति थी, वह वराह श्री धारण करके वहां उपस्थित हुई। नरसिंह की शक्ति नरसिंही कहलाई और इंद्र की शक्ति वहां पर ऐरावत हाथी पर अपने हाथ में वज्र लेकर आई। तो इस प्रकार जैसा जिसका रूप था, वैसा ही रूप शक्तियों ने धारण किया। और महादेव जी ने चंडिका से कहा कि मेरी प्रसन्नता के लिए आप शीघ्र इन असुरों का वध कर दें। तब देवी के शरीर से अत्यंत भयानक और परम उग्र चंडिका उत्पन्न हुई। उसने महादेव से कहा कि हे भगवान, आप शुंभ के पास दूत बनकर जाएं और उन्हें समझाइए। तब शिव को दूत बनाने से उनका शिवदूती नाम भी हुआ। महादेवी ने भगवान शिव से कहा कि दूत बनकर आप संदेश दैत्यों तक पहुंचाइए कि जो दानव युद्ध के लिए वहां उपस्थित होकर जीवित रहना चाहते हैं तो वे पाताल में चले जाएं, युद्ध की इच्छा छोड़ दें। इंद्र को वे त्रिलोकी का राज्यभार संभाल दें। अगर वे ऐसा नहीं करेंगे तो अपने जीवन की आस छोड़कर युद्ध में आएं और फिर वे मेरे हाथों मारे जाएंगे। लेकिन दैत्यों ने शिव शंभू की एक भी बात ना मानी। तब देवी ने खेल खेल में धनुष की टंकार की और अपने छोटे हुए बड़े बड़े बाणों द्वारा दैत्यों के चलाए हुए बाण, शूल, शक्ति और फरसों को काट डाला। काली आगे होकर शत्रुओं को शूल के प्रहार से मारने लगी, खटवांग से मारने लगी। उन सबको मारती हुई वह रणभूमि में विचरने लगी। ब्रह्मानी जिस जिस ओर दौड़ती जाती, अपने कमंडल का जल छिड़क कर शत्रुओं की ओज और पराक्रम को नाश कर देती। और माहेश्वरी ने त्रिशूल से, वैष्णवी ने चक्र से और अत्यंत क्रोध में भरी हुई कुमार कार्तिक की शक्ति ने दैत्यों का संहार शुरू कर दिया।
इंद्र शक्ति के वज्र प्रहार से देवता घायल होने लगे और उनके रक्त की धारा पृथ्वी पर बहने लगी। वराही शक्ति ने कितनों को ही अपनी थूथन की मार से नष्ट किया, दारों के अग्रभाग से कितनों को ही छाती भेद डाली। कितने ही दैत्य उनके चक्कर की चोट से घायल होकर गिर पड़े। नरसिंही ने कितने ही दैत्यों को अपने नखों से मार डाला और उन्हें खाने लगी। सिंह नाद से दिशाओं और आकाश को गूंजती हुई युद्ध क्षेत्र में दुर्गा विचरने लगी। कितने ही असुर शिवदूती के प्रचंड अट्टहास से भयभीत होकर पृथ्वी पर गिर पड़े और गिरते हुए उन दैत्यों को शिवदूती ने अपना ग्रास बना लिया। क्रोध में भरे हुए मातृगणों को अनेक प्रकार के उपायों से बड़े बड़े असुरों का मर्दन करते देखकर दैत्य सैनिक भाग खड़े हुए। मातृगणों से प्रेरित दैत्यों को युद्ध से भागते देखकर रक्तबीज नाम का दैत्य क्रोध में आ गया और युद्ध करने के लिए आगे बढ़ा। रक्तबीज को आगे बढ़ते देखकर माता दुर्गा ने उस पर अपने बाण चलाए। जब वह बाण रक्तबीज के शरीर से टकराए तो उसके शरीर से जब रक्त गिरा तो उस रक्त से उसी के समान और बलशाली योद्धा खड़े हो गए। उनके शरीर से रक्त की जितनी भी बूंदें गिरी उससे और पुरुष उत्पन्न हो गए, यानी कि दैत्यों की सेना बढ़ने लगी। रक्तबीज का रक्त जहाँ पर भी गिरता वहीं पर उसके समान एक और पराक्रमी दैत्य खड़ा हो जाता। अब एक पुरुष से हजारों करोड़ों पुरुष उत्पन्न हो रहे थे। तब वैष्णवी ने युद्ध में रक्तबीज पर चक्र का प्रहार किया और इंद्री ने उस दैत्य सेनापति की गदा से चोट पहुंचाई। वैष्णवी के चक्कर से घायल होने पर शरीर से रक्तबीज से जो भी रक्त बहा उससे और शत्रु पैदा होने लगे। अब ये बढ़ती हुई सेना देखकर सभी देवता विकल हो गए, उन्हें बड़ा भय हुआ। तब चंडिका ने क्रोध में भरकर काली से कहा कि हे चामुंडे, तुम अपना मुख खोल फैलाओ और मेरे शस्त्र से प्रहार से जो भी रक्त गिरे उनको पीते जाओ। उसके बाद इन लाशों को भी तुम भक्षण कर जाना। जब इसका लहू रक्तबीज का धरती पर नहीं गिरेगा तो और दैत्य पैदा नहीं होंगे। कालिका ने ऐसा ही किया, उसने अपना मुंह बढ़ा लिया। जब देवी चंडिका ने शूल से रक्तबीज को मारा तो काली ने अपने मुख में उसका रक्त ले लिया और चंडिका ने जब गदा से प्रहार किया, देवी के अस्त्रों के प्रहार से रक्त से जो भी रक्त गिरा उसे चामुंडा ने पी लिया और अंत में जब उसका सारा खून पी लिया तो उसने उसके शरीर को भी भक्षण कर लिया। अब ना तो रक्तबीज का रक्त पृथ्वी पर गिरा जिससे और असुर पैदा होते, तो माँ चंडिका और कालिका ने मिलकर रक्तबीज का वध कर दिया। देवताओं ने रक्तबीज के वध को देखा तो वे अति प्रसन्न हुए। देवता खुश होकर नृत्य करने लगे और माँ को रिझाने लगे। तो इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सामयिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत श्री दुर्गा सप्तशती का 8वां अध्याय भी समाप्त हुआ। तो दोस्तों, ये थे आज हमारे चौथा, 5वां, 6ठा, 7वां और 8वां अध्याय, जिसको हमने आपको सुनाया ताकि हम नवरात्रों के बीच में ही इस कथा को समाप्ति दे सकें। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी ये मेहनत पसंद आ रही होगी, ये कथा भी समझ आ रही होगी। तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना बिल्कुल ना भूलें। अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे। तो सभी भक्तों पर माता रानी की कृपा बनी रहे। आप सबको हमारी प्यार भरी राधे राधे।